तो लीजिए 29वें जिले के रूप में राजनांदगांव जिले का अब चौथा टुकड़ा भी होने जा रहा है। कवर्धा, चौकी, मोहला, मानपुर और उसके बाद खैरागढ़, गंडई, छुई खदान के रूप में चौथा जिला टुकड़ा हो जाएगा। हमारा अर्थ और इस समाचार बनाने का मतलब तो एक ही है कि हमने किसके दायरे को कम कर दिया है और किसके दायरे को बढ़ा दिया है। इन सब के बीच एक मांग उठ रही है, शायद नए शहर की ओर, एक नए उजाले की ओर क्यों न बढ़ा जाए, ताकि राजनांदगांव का अस्तित्व भी बना रहे और 4 टुकड़ों में एक नया शहर किस तरह से छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में नजर आएगा। दिग्विजय नगर के रूप में एक मुहिम तो छिड़ चुकी है और चौथा शहर किस तरह से होना चाहिए, इसकी भी शुभारंभ अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों में हो जाए तो छत्तीसगढ़ के इस नए शहर और नए अस्तित्व का जिस तरह से उद्घाटन होगा, एक इतिहास होगा। क्योंकि जिस तरह से रियासत काल के इस राजनांदगांव के 4 टुकड़े किए गए हैं, उन 4 टुकड़ों के बाद राजनांदगांव का अस्तित्व कुछ कम नजर आएगा। ऐसे स्थिति में अपने विकास के भरपूर मात्रा को लेकर शायद आगे न बढ़ पाए और नई मंजिलों के साथ अगर दिग्विजय नगर अगर इस शहर का नाम रखा जाए तो फिर 4 चौगन बातें होंगी और विकास की नई गाथा भी लिखी जाएगी। और ये गाथा लिखी जा सकती है अगर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अगर इस पर पहल करे तो दिग्विजय नगर का नया अस्तित्व राजनांदगांव की परिक्रमा में एक नई कड़ी के रूप में सामने आएगा। जिस तरह से मोहला, मानपुर में शानदार रूप से इस जिले का स्वागत किया गया, लाखों की भीड़ में यहाँ पर लोग बधाई देते नजर आए और जिस तरह से लोगों ने बधाई दी, शुभकामनाएं दी, संदेश दिया, वाकई में एक अच्छा पल सामने नजर आया। और आज वहीं दूसरी ओर खैरागढ़ भी एक नए ज़िले के रूप में स्थापित करने जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर इन टुकड़ों को अलग अलग स्थानों से बांट दिया जाए तो माना जाता है दिग्विजय नगर की एक अलग पहचान होगी। पर तमाम विरोधों के बावजूद आज खैरागढ़ जिला जिस तरह अस्तित्व में नज़र आ रहा है, क्या वो सफल हो पाएगा? लगभग 10,000 की भीड़ का यहाँ पर आगमन होने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, खैरागढ़ विधायक प्रतिनिधि ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ऐसा क्या कारण है कि विधायक प्रतिनिधि बनने के बावजूद दो उन नेताओं ने इस्तीफा दिया है? इसका कारण समझ से परे है। विधायक के काम से संतुष्ट ना होने के कारण अब सवाल यह उठ रहा है, क्या ये गैलरी आज भर पाएगी या फिर वो नेता सिर्फ दर्शक को ही देखते रह जाएंगे या ढूंढते रह जाएंगे? यह सवाल आज सामने आने वाला है। मगर खैरागढ़ जिस तरह से बाहें फैलाकर अपनी नई उमंग और नई ऊंचाइयों को, बुलंदियों को शामिल करने के लिए आज सबको आमंत्रित की है, जहां पर 350 करोड़ की एक सौगात देने के लिए खैरागढ़ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन हो रहा है। ऐसे आगमन पर लोग बाहें फैलाकर उसका स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। मकसद एक है, नया शहर, नई उमंग और नई बातें, नई इबारत। जिस तरह से 160 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राजनांदगांव शहर जाया करते थे,
अब खैरागढ़ के इस मुख्यालय में सीमित हो जाएगा। और जिस तरह से स्वागत की तैयारी चल रही है, स्वागत से ऐसा लगता है एक नए युग की प्रारंभ आज खैरागढ़ से प्रारंभ होगी। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के नाम से जाना पहचाना विश्व में एक ऐसा जिला साबित होगा जो छत्तीसगढ़ में एक अलग पहचान बनाएगा। और इसी अलग पहचान को बनाने के लिए आज 10,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इस खैरागढ़ में आगमन होगा। और ना जाने क्या क्या मांगे होंगी, क्या क्या बिसातें होंगी, और बिसातों के बीच में जिस तरह से खैरागढ़ आतातूर है शहर बनने के लिए, एक नए ज़िला बनने के लिए। उमंगें बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं, बस उम्मीदें आपसे टिकी हुई है। हमारा खैरागढ़ किस तरह से होगा, दंडाधिकारी एसपी कार्यालय का शुभारंभ किस तरह से इस खैरागढ़ वासियों ने यहाँ पर सजा के रखा हुआ है, किस तरह से एक दायरा बनता और घटता नज़र आ रहा है, उसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर कलेक्टर की जो ताकत हुआ करती थी, जो शक्तियाँ हुआ करती थी, अब धीरे धीरे कटती नज़र आ रही है। इसी का जायज़ा लेते हुए हम खैरागढ़ पहुँचे और खैरागढ़ में राजनांदगांव जिले के बाद कटने के बाद हर विभाग के लिए एक नई पहचान बना रही है। यकीन मानिए, पहले राजनांदगांव जिला मानपुर मोहला से लेकर कवर्धा तक जो कलेक्टर का दायरा रहता था, समस्याएं होती थी और समस्याओं का समाधान किया जाता था। अब कुल मिलाकर 4 टुकड़ों में बट गई है। कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव और मोहला मानपुर। विधायक से भी हमने बात किया, उन्होंने कहा एक भव्य स्वागत की तैयारी इस खैरागढ़ के लिए चल रही है, जहाँ पर लोग धन्यवाद प्रेषित करने के लिए आतातूर हैं। और मुझे लगता है कि रोड शो में एक ऐसा शो होगा, खैरागढ़ जिस तरह से बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे, अविस्मरणीय और इतिहास रहेगा। क्या खैरागढ़ विधायक की इन बातों को पहल करता है या फिर स्थिति क्या होती है? क्या दर्शक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देखेंगे या फिर भूपेश बघेल वो दर्शक दीर्घा में देखेंगे जहाँ पर उनकी भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है? ये तो वक्त ही बताएगा। मगर पंचायत नियोजन एक नए शहर के लिए अगर कोई उम्मीद करता है आपसे, तो आपको एक सलाह देता है, नए शहर का नाम अगर दिग्विजय नगर रखा जाए तो राजनांदगांव की एक नई पहचान बनेगी। पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी, राजनांदगांव।